हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने अध्याय 2 प्रश्न 2.2 पढ़ा था। पहला और दूसरा क्वेश्चन इसके हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 0 वर्गमूल 5 और 1 इसको हमको द्विघात बहुपद में बनाना है। तो जैसा हम जानते हैं कि हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि मानना होता है। माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक, मान लेना है। उसके बाद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, इतना हमको मान लेना है। अब हमको यहाँ पर शून्यांकों का योग और गुणनफल का सूत्र लगाना है। हम जानते हैं कि जो हमको पहली संख्या दी गई है यह कहलाती है शून्यांकों का योगफल और यह कहलाती है शून्यांकों का गुणनफल। सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। क्लियर। शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इसका मान कितना दिया गया हमको? 0। हमने लिख दिया 0, ठीक। अब इसके बाद हम इस मान को हल करेंगे। किस तरीके से देखें, यहाँ पर 0 है, हमने 0 लिखा। क्या हम 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 0 के बटे में 1। 1 में अगर हम 1 का भाग अगर 0 में देंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से b का मान कितना प्राप्त हुआ? 0, और a का मान होगा कितना? 1, ठीक। अब हम सूत्र लगाएंगे गुणनफल का। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c बटे a। लगा दिया c बटे a। इसका मान हमको कितना दिया गया है? वर्गमूल 5 लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 और बटे में कोई संख्या नहीं, तो इसको मान लेते हैं a का मान 1 के रूप में। वर्गमूल 5 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखें a बराबर कितना? 1। यहाँ पर भी हो गया a बराबर 1, और c का मान हो गया हमारे पास कितना? वर्गमूल 5। क्लियर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर कितना प्राप्त हुआ? 1। ये देखें 1, यहाँ पर भी 1, और b बराबर कितना प्राप्त हुआ है हमको? ये b बराबर कितना है? 0, 0, और c बराबर हमको प्राप्त हुआ है वर्गमूल 5। हम लिख देंगे वर्गमूल 5। अब इन मानों को हम अपने द्विघात समीकरण पर रखेंगे। द्विघात समीकरण हमारे पास कितना होता है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। इसमें हम रखेंगे a का मान कितना है? 1। तो 1 की जगह पे 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा x², ठीक, प्लस b का मान कितना है? 0। 0 का गुणा जब x के साथ होगा ये पद पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्लस c का मान कितना है हमारे पास? वर्गमूल 5। तो वर्गमूल 5, इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस वर्गमूल 5। ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। क्लियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बाद हल करेंगे चौथा। अब हम हल करते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें हमको दिया गया है 1 और 1। सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है? मान लेना है। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हैं, और साथ में इसके मानते जाना है जिसके शून्यक क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। हम क्या करेंगे? अल्फा और बीटा के योगफल का सूत्र लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा योग का मान कितना दिया है? 1। तो बराबर लिखेंगे कितना? 1, ठीक। हमारे पास यहाँ पर प्लस में 1 दिया गया है, पर यहाँ पर कितना लगा है? माइनस। इस माइनस को लगाएंगे
और यहाँ पर 1 दिया गया है, तो इस 1 को लिखेंगे। और क्या हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो 1/1 हमने लिख दिया। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। पर यहाँ पर किस में मान है, प्लस में मान है, पर यहाँ पर हमको किस में मान प्राप्त हो जाए, माइनस में। तो मतलब अब हमको इसको भी बनाना पड़ेगा माइनस में मान। तो हमने इसको लिख दिया -1, माइनस गुणा माइनस 7 होकर कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा +1 और बटे में 1 का भाग देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से देखें तो b का मान हो गया हमारे पास -1 और a का मान हो गया कितना, 1। अब हम सूत्र लगाएंगे गुणनफल का, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c/a का मान भी कितना दिया गया हमको, 1 ही दिया गया है, तो 1 लिखेंगे। अभी हमको a का मान कितना प्राप्त हुआ, तो 1, तो इसमें भी लिख सकते हैं 1/1। क्लियर। तो हमको c का मान प्राप्त हो गया 1 और a का मान प्राप्त हो गया 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमको a बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1, और b बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको -1, और c बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको 1 लिख दिया। अब हमको इन मानों को क्या करना है, द्विघात बहुपद में रखना है। तो द्विघात बहुपद में रखते हैं। a का मान कितना है, 1, तो यहाँ पर सिर्फ x² ही बनेगा, प्लस की जगह प्लस। b का मान कितना हमारे पास -1 और x है तो x, प्लस c का मान कितना है यहाँ पर 1, तो 1। इसको हम हल कर देते हैं, x² माइनस का गुणा होगा प्लस के साथ, ये हो जाएगा माइनस, और ये x और ये +1 है तो +1। क्लियर। ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसका 5वां क्वेश्चन हल करने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन में हमको अल्फ़ा प्लस बीटा योग का मान दिया गया है कितना, -1/4, और गुणनफल का मान दिया गया है 1/4, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि -1/4 योग का मान है और गुणनफल का मान हमको 1/4 बस दिया गया। तो सबसे पहले मान लेना है हमको, माना द्विघात बहुपद, ठीक, ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। हमको क्या मान लेना है, शून्यक अल्फ़ा और बीटा। योगफल का सूत्र लगाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया हमको, यहाँ पर देख सकते हैं -1/4, तो ये लिख दिया हमने -1/4। इसमें डायरेक्ट आपको मान पूरा दिया गया है। तो देखें b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये -1, और a बराबर हो जाएगा कितना, 4, ठीक है। अब हमको शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। तो c/a का मान कितना दिया गया, 1/4। क्वेश्चन में दिया गया 1/4, गुणनफल का मान तो 1/4 लिख दिया। देखो a बराबर 4 यहाँ पर भी है, a बराबर 4 यहाँ पर भी हो गया, b का मान हो गया -1 और c का मान हो गया 1। तो लिख देंगे a बराबर कितना प्राप्त हुआ, 4, और b बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको -1, और c बराबर कितना प्राप्त हुआ, +1। ये +1 हो गया। इसको हमको द्विघात बहुपद में रख देना है, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। a का मान हम 1 की जगह पर रखेंगे तो ये 4, और ये x² + b का मान कितना है -1, तो यहाँ पर माइनस, और ये x है तो x, और प्लस c का मान हमारे पास कितना है 1, तो ये 1। ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया 4x² - x + 1, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं 4 और 1। तो हमारे पास शून्याङ्क का योगफल का मान दिया गया है 4 और गुणनफल का मान दिया गया है 1। हमको मान लेना है द्विघात बहुपद। सबसे पहला काम हमको करना होता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। द्विघात हमने मान लिया x² + bx + c, जिसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। हमने मान लिया कि इनके शून्यक क्या है, अल्फ़ा और बीटा। शून्याङ्कों का योगफल का सूत्र लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्लियर।
इतना करना है हमको। अब योगफल का मान कितना दिया गया यहाँ पर 4, हमको बराबर में लिख देना है कितना 4। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 है, पर यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है, ये प्लस वाला 4 ये माइनस वाला 4, मतलब हमको इसको माइनस में लाना पड़ेगा। तो माइनस को हमको माइनस लिखा, ठीक, और ये 4 है तो 4 लिखा। इसके बटे में कोई संख्या नहीं, मतलब हम 1 लिख सकते हैं, पर यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर क्या है माइनस में, हम इसको माइनस में करना पड़ेगा। माइनस माइनस का गुणा होने पर क्या बन जाएगी संख्या प्लस वाली, ठीक है। तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो ये हो गई। बी का मान हो गया कितना -4 और ए का मान हो गया कितना 1। अब हमको गुणनफल का सूत्र लगाना है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तब सी बटे ए का मान हमको कितना दिया गया है 1, तो हम लिखेंगे कितना 1, ठीक है। इस 1 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, तो 1/1, तो सी बराबर हो गया कितना 1 और ए बराबर हो गया 1। यहाँ पर भी ए बराबर 1 है, ठीक है। तो ए बराबर 1 हमको मान प्राप्त हुआ। अब बी बराबर कितना हमको मान प्राप्त हुआ है, बी बराबर हमको मान प्राप्त हुआ है -4 और सी बराबर हमको मान प्राप्त हुआ है 1, लिख दिया सी बराबर 1। अब हमको इन मानों को द्विघात बहुपद में रख देना है, तो ax² + bx + c में हमने रख दिया। ए का मान हमारे पास कितना है 1, तो हम इसको लिखेंगे x², ठीक है। और बी का मान कितना हमारे पास -4, तो इस बी की जगह पर आ जाएगा -4 और ये x, तो x + c का मान कितना है 1, ये हो जाएगा 1। ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।